नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस प्लेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज बहुत 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 बड़ा दिन है भारतीय महिला शतरंज के लिए, साथ ही साथ भारतीय शतरंज के लिए, क्योंकि इतिहास बन गया है। भारत की दिव्या देशमुख पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं जो कि विश्व कप के फाइनल में पहुंच चुकी हैं और पहली खिलाड़ी बन गई हैं 2026 के लिए भारत से महिलाओं में जो कि कैंडिडेट पहुंची है। इवन ओवरऑल भी पहली खिलाड़ी बनी है जो कैंडिडेट पहुंच गई है 2026 के। साथ ही साथ दिव्या को जीएम नॉर्म भी मिल गया है, मतलब वो ग्रैंड मास्टर बनने के भी बेहद करीब है और फाइनल जीत गई तो ग्रैंड मास्टर भी बन जाएंगी। फाइनल कैसे होगा ये अभी तय नहीं है, क्योंकि हम्पी भी जो आज गेम बिल्कुल जीतने के करीब पहुंच गई थी लेट इंची से, वो ड्रॉ हो गया है। दिव्या ने हराया है तान जोंगोई को। और क्या मुकाबला हुआ है ये नेक्स्ट लेवल पे जाकर के मैच हुआ है। इतना कड़ा मुकाबला इस स्तर पे आप देखोगे कैसे अपने आप को कंट्रोल में रखना, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो ये गेम मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसका ओरिजिनल वीडियो भी आएगा, वो देखना मत भूलना और ऐसा मत बोलना कि ये डबल क्यों आ रहा है। तो ये अलग है हम जो अभी बना रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ओरिजिनल वीडियो नहीं है, बाद में आएगा। पर अभी देख लेते हैं कि गेम में क्या हुआ था और क्या कमाल का ये पूरा ओवरऑल मैच हुआ है। तो यहां पे चलते हैं। E4 C5 खेला तान ने पहले। तो एक तो ये बात कि तान का वर्ल्ड चैंपियनशिप बहुत खराब गया, क्रेन्स कप खराब गया, तो उन्होंने फाइनली सोचा कि चलो इस मैच में कुछ करते हैं। तो यही है, इसीलिए चेंज किया सिसिलियन, अदरवाइज E5 भी हो सकता था। फिर हुआ E6 C3 नाइट F6। तो ओपनिंग कुछ ऐसे वेरिएशन हुआ कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में ओपनिंग में नहीं जाऊंगा। एंड देन वो मोमेंट आपको बताता हूं कि जहां पर दिव्या ने बढ़त बनाना शुरू किया। पहला इंपॉर्टेंट मोमेंट आया जब नाइट D2 खेला दिव्या ने, जो कि बहुत एक्यूरेट नहीं था। इस पे आता है मूव नाइट C5 और यहां पर दिव्या जो है ना टाइम में काफी पीछे चल रही थी, करीब 35 मिनट। दिव्या ने खेला बिशप C4 और ये पहली जगह थी जहां पर तान जो है वो थोड़ा कंफ्यूज होना शुरू हुई कि अगर कैसल करते हैं तो B4 आ रहा है और अगर यहाँ पे बिशप B7 खेल देते हैं तो बिशप B5 आ रहा है। तो थोड़ा कंफ्यूजन यहां से बढ़ना शुरू हुआ। तो क्या हुआ कि इन्होंने काफी टाइम लिया और नाइट को C7 पे खींच लिया और यहां से दिव्या को एडवांटेज आना शुरू हो गया। पहले आता है B4, नाइट आया D3 और ये एक्चुअली में नाइट D3 की कोई जरूरत नहीं थी, नाइट D7 जाना था। बट नाइट D3 के बाद जो शायद उन्होंने मिस किया नाइट E4 और अभी ये प्रॉब्लम आ रहा है, इनको ये एक्सचेंज करना पड़ा। क्वीन C1 के बाद अब काफी सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं बोर्ड पर। अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप सोचो कि चलो कैसल कर लेते हैं, तो एक्चुअली में क्वीन F4 वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा था बोर्ड के ऊपर। तो उस पोजीशन पे इन्होंने पहले क्या किया, कैसल नहीं किया, इन्होंने खेला बिशप B7, रुक आता है, अभी नाइट D5, बिशप D5, पॉन D5 एंड देन नाइट पीछे लिया दिव्या ने। इधर पे भी नाइट क्वीन F4 बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा था। अब आइसोलेटेड पॉन हो गया है ऑलरेडी और आप पोजीशन देखो इस पोजीशन में कि दिव्या के पास जो है यहाँ पर 6 पॉन है, अपोनेंट के पास भी 6 पॉन है, लेकिन आने वाली कुछ चालें जो है वो बहुत चैलेंजिंग होने वाली है। नाइट G3 इन्होंने किया कैसल, अब आता है नाइट D4, एक आइसोलेटेड पॉन है सेंटर पर, क्वीन यहाँ पे हुआ और फिर से बताता हूँ कहां पे एडवांटेज आना शुरू हुआ। यहाँ पर बिशप खेल खींचा इन्होंने और दोनों नाइट बिशप मतलब दोनों काम नहीं कर रहे और नाइट दोनों कमाल के काम कर रहे थे। अच्छा, इसके बाद दिव्या ने पहला पॉन मारा, फिर उसके बदले रुक नीचे आया और कंप्यूटर के हिसाब से पोजीशन करीब करीब इक्वल होने लगी थी, लेकिन ये ऑलरेडी व्हाइट यहाँ पे प्रेशर डाल रहा है क्योंकि ऑलरेडी पॉन मार चुका है। एंड देन ये मोमेंट आता है जहां पे दिव्या को थोड़ी देर बाद जैसे रुक डबल होता है, ये पोजीशन और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने लग गया था। ये पोजीशन यहाँ पे, हाँ यहाँ पे दिव्या ने से एक ब्लंडर हुआ। ये पोजीशन पे आने के बाद दिव्या ने खेला रुक E2, पॉन बढ़ गया आगे और एक्चुअली यहाँ पे जैसे ही दिव्या ने नाइट E4 खेला ये गेम ओवर था। क्यों ओवर था? D3 आया, नाइट गया D6 और यहाँ पे एक ब्रिलियंट मूव था जो कि तान के पास टाइम था यहाँ पे 10 मिनट के करीब। तान ने सोचा, मेरे ख्याल से करीब 8 मिनट सोचा और जो चाल तान से मिस हो गई वो थी रुक G4, क्वीन सेक्रीफाइस करना था जो कि इजी नहीं था। अब यहाँ पे कैसा है कि अगर आपने ये मारा तो ये मारेंगे बिशप F3, आप ये मारते हैं यहाँ पे तो इवन सीधा रुक से चेक, किंग हेयर एंड आफ्टर रुक H2 के बाद मेट नहीं रुक रही है, तो क्वीन सेक्रीफाइस करना था यहाँ पे। लेकिन जैसा बोलते हैं ऐसे मैचेस में आपके नर्व्स का सबसे खास रोल होता है। तो हुआ ये, उन्होंने ये वेरिएशन नहीं खेला और उन्होंने चाल बदल दी। उन्होंने यहाँ पे बिशप F3 मार दिया। इसके बाद दिव्या की पहले वापसी होती है और उसके बाद दूसरी जो चाल मिस की उन्होंने, क्वीन C6 के बाद क्वीन E2 आ गया, रुक C2 ये ब्लंडर था। अब यहाँ पे भी जो बेस्ट मूव है वो रुक F4 है और इसके बाद ये क्वीन एक्सचेंज हो गया और इसके बाद दिव्या विनिंग पोजीशन पे आ गई। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। इसके बाद शुरू होता है हार्ट अटैक, हृदयघात आने का दौर। ऐसे ऐसे मोमेंट आएंगे बोर्ड पे भाई कि क्या ही बोले। तो दिव्या ठीक खेल रही थी, यहाँ पे पॉन एक्सचेंज किया, दूसरा पॉन यहाँ से आगे निकाल लिया। एक अब पहली गलती यहाँ पे हुई कि ये पॉन सीधा आगे बढ़ना था, यहीं पे बढ़ना था।
लेकिन वो दिव्या घबरा रही थी, और मतलब इतनी बड़ी उपलब्धि आपके कगार पर खड़ी है ना, आपको बिलीव करना मुश्किल हो जाता है। और ये बहुत ही नॉर्मल है, यहाँ पे दिव्या की कोई गलती नहीं है, ये है इमोशंस, और जो ह्यूमन हम इंसान हैं तो वही सारी चीजें असर करती हैं। ये नहीं हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद दिव्या ने फिर से बढ़त हासिल कर ली, बिल्कुल विनिंग पोजीशन आ गई। अब यहाँ पे एक सिद्धांत है दोस्तों, सिद्धांत ये है कि आपको धीरे धीरे इंप्रूव करना था पोजीशन, ये पोजीशन पे। मतलब अगर दिव्या को आप 100 में से 99 बार ये पोजीशन दो, 100 में से 100 बार दोगे तो 99 बार तो दिव्या जो है नाइट इंटू D2 नहीं मारेगी, क्योंकि इतनी विनिंग पोजीशन में एक्सचेंज रुक एंड गेम जाना सबसे खतरनाक चीज है, वही ड्रॉ हो सकता है बस वही। और दिव्या ने मार दिया। और इसके बाद थोड़ी देर बाद दिव्या विनिंग है, थोड़ी देर बाद गलती होती है और दिव्या ने विन निकाल लिया। पहले तो ड्रॉ होने लग गया था, पर फिर से दिव्या ने एक ब्लंडर किया। अब जैसे मैं आपको एक पोजीशन दिखाता हूं, आप बोलोगे कि ये कैसे नहीं दिखा, पर ऐसा ही होता है प्रेशर में। अब ये पोजीशन आया, अब बताओ यहां पे रुक G8, खत्म हो गया गेम। आप इसको मार नहीं सकते, चेक आके रुक मर जाएगा, और नेक्स्ट मूव में रुक G6 आके मैं ये भी मार दे रहा हूं, तो एक पॉन तो इधर भी पास पॉन है, इधर भी पास, मतलब ये नहीं दिखा प्रेशर में। यही होता है, ये ही होता है। और थोड़ी देर बाद दिव्या से गलती होती है, वो पॉन आगे बढ़ देती है, यहां पे गलती होती है, यहां पे गलती हुई कहीं पे, और गेम होने, हाँ ये गलती हुई यहाँ पे। अब यहाँ पे रुकी 7 वापस चेक देना था। तरीका क्या था, रुकी 7 चेक देना है आपको, किंग जाएगा F6, देन आपको वेटिंग मूव देना है एक दो यहाँ पे, नॉट हियर आई थिंक, हाँ यहाँ पे रुक H7 ही खेलना है, सॉरी। देन किंग नीचे आएगा एंड देन हियर रुक इनटू H6 था। और अगर उस पोजीशन पे जहां पे हमने खेला रुक H7, यहाँ पे किंग E5, हाँ, और अगर ये पोजीशन पे रुक B7 मारा भी जाता है तो आफ्टर रुक A6 ये पोजीशन आ रहा था, बट यहां पे भी दिव्या ने मिस किया। फिर हम और आगे जाते हैं, और ये तो बिल्कुल डेड ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब डेड ड्रॉ होने के बाद दिव्या ने क्या किया कि पॉन अननेसेसरली नहीं मारा और अपना बी वाला पॉन जिंदा रखा, जो कि सही तरीका है, और अपने किंग को लेके ऊपर जाने लगी। ये पोजीशन पे ये पोजीशन आया जहां पे रुक B4 चेक, किंग आता है C6। यहां पे जो बेस्ट मूव है, कुछ नहीं करने की जरूरत है, रुक को P3 पे पीछे ही रखना है। बट उन्होंने कर दिया ब्लंडर, और वो क्या मिस कर गई, मिस ये कर गई कि आफ्टर किंग C6 चेक चेक ये पोजीशन आने के बाद यहां पे अब प्रॉब्लम ये है कि रुक आ रहा है G5, और वो जो बनता है लुसीना ब्रिज वो बन रहा है यहाँ पे, और वही हुआ गेम में। उसके बाद रुक G8 चला गया, और बस इसके बाद दिव्या ने ये मैच जो है वो तकनीकी तरीके से जीत लिया। क्योंकि यहाँ पे अभी कैसा है, आप पॉन बढ़ोगे किंग E4 पे आ जाएगा, अभी आप पॉन बढ़ोगे, मैंने रुक रख दिया, अभी आप ऊपर भी आते हो किंग इंटू F4, आप जब भी आप बनाओगे हम इसको मार देंगे और गेम जो है वो व्हाइट जीत जाएगा, ठीक है। तो ये बेहतरीन जीत दिव्या देशमुख की, बड़ा अप एंड डाउन, पता नहीं क्या क्या हुआ यार बोर्ड के ऊपर, और कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या हुआ। हार्ट अटैक आ गया था ऑलमोस्ट, हम्पी के लिए काफी दुख है, बहुत बेहतरीन एंड गेम खेला उन्होंने, और वो ड्रॉ रहा। अब उम्मीद है कल वो टाई ब्रेक जीत करके जो है वो अगले दौर में जो है फाइनल में पहुंचेंगी, और दिव्या वर्सेस हम्पी का फाइनल मैच हो सकता है। तो ये वीडियो देखिए, ध्यान रखिए, प्लेइंग वीडियो मैं रात को डालूंगा, सुबह सुबह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। प्लेइंग वीडियो भी देखना मत भूलना, और एक बार नहीं 10 बार देखो, इतनी बड़ी जीत है भारत की। नमस्कार दोस्तों।